सौहरिहन्ताणम् नमो लोहि सौसिदानम् नमो लोहि सौभागिर्यानम् नमो लोहि सौज्यायानम् नमो लोहि सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाताय हरकत समझता नंबर अधिका नंबर द्वारा है ना प्रतिज्ञा दुआ आश्रव को अधिकार करो जथावत में अब संवर वर्ण करो सुनो भविक धरि प्रेम। क्या कहते हैं कि आश्रवनो अधिकार यथांत आत्मा का स्वभाव शुद्ध आनंद में ज्ञान है, उससे विपरीत मिथ्या भाव राग ने द्वेष आदि भाव उसको यहाँ आश्रव कहते हैं। ये आश्रव अधिकार कयो कहने में आया कयो जथावत एम कहते हैं। ये दुखदायक आत्मभ्रांति उन पाप का परिणाम में सुख बुद्धि पर में सुख बुद्धि हित बुद्धि एवं जी मिथ्या भाव અને इष्ट अनिष्टમાં राग द्वेषનું उत्पन्न થવું ये भाव ने यहाँ आश्रव दुखदायक भाव कहने में है। कहने में आया नाम कहे थे वाचा थे समझ में आया सुखदायक लाभ में नहीं सुख लगता है इधर भूख लगता है मूड को मूड है हेमंत कहते हैं अपना स्वभाव में सुख है इसकी दृष्टि छोड़कर शरीर बाह्य पदार्थ और पुण्य पाप का भाव होता है उसमें ठीक है हित बुद्धि सुख बुद्धि और मिथ्या का भाव प्रसिद्ध होता है अज्ञान भाव है वो समझ में आया। आश्रव को अधिकार कयो जथावत है जैसा है कि बात कहा वो विशेष है। अब संवर वर्णन करो। संवर नाम आत्मा में विकार की उत्पत्ति का रुकना अथवा अनुत्पत्ति होना और अपना शुद्ध आत्मा उसके आश्रय से शांति श्रद्धा ज्ञान वितरागी पर्याय का होना उसका नाम संवर कहते हैं। सुनो भविक धरि प्रेम ये भविजीवों प्रेम से सांभो एम कहते हैं। नीचे श्लोक है पहलो संस्कृत आचारकृत अमृतचंद्र आचार मुनि दिगंबर संत वनवासी नीचे है ना श्लोक एक श्लोक है। संसार विरोधी संवर जये एकांत आवलिप्ताश्रव नकारात् तत्प्रतिबद्ध नित्य विजयम् संपादयत् संवरम् व्यावृत्तम् पररूपतो नियमितम् सम्यक् स्वरूपे सुर ज्योति चिन्मयम् उज्ज्वलम् निजरसो प्रागभारम् ऊर्जम् प्रति એનું પદ છે હવે આ છે સંસ્કૃત એનું બનારસી બાળક કવિ થયા છે મહાજ્ઞાની તેને વ્યભિચારી था
पीछे हुआ आत्मज्ञानी, बराबर। वो पीछे आत्मज्ञानी हुए पीछा बनाया है। समय सार का टीकाकार हरचंद्राचार्य उसने बनाया कलश, और कलश की बनाई टीका राजमल कलश टीका है, उसमें से यहाँ आ बनाया पद। ज्ञान स्वरूप संबर को नमस्कार। आत्म को हित अध्यात्म रहित सो, आश्रम महात्म अखंड अंडवत है, साको विस्तार दिलवे को प्रगट गयो, ब्रह्ममंड को विकासी ब्रह्ममंडवत है, जामे सब रूप सो सब में स्वरूप सो प्रेम, सबनी सो अलिप्त आकाश खंडवत है, सोए ज्ञान दान शुद्ध सुंदर को भेख धरे, ताकि रुचि रेख को हमारी दंडवत है। मंगलाचरण में धर्म का दो ही बताया। क्या कहते हैं? देखो, आत्म को अहित, जो मिथ्यात्व में शुभ शुभ भाव है, ये आत्मा का अहित करने वाला है। बराबर। आश्रम है ना, आश्रम हिंसा दुखन सूर्य विषय भोग वासना, वो पाप आश्रम है, पाप भाव है। और दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान स्मरण, शास्त्र वांचन सुनना कहना, ये सब विकल्प पुण्य आश्रम शुभ भाव है। बन्ने आत्म को ही आश्रव भाव है। आश्रव मर्यादी श्रम जी परिणाम से नया आवरण आते हैं, ऐसा भाव को आश्रव कहने में आता है। तो वो आश्रव जो है मिथ्या श्रद्धा और राग द्वेष शुभ शुभ भाव, ये आत्म को अहित है। अध्यात्म रहित आत्मा अहित है, वो आत्मा का अनुभव से रहित है। बराबर। भगवान आत्मा तो आनंद मूर्ति ज्ञान है, उसका अनुभव में तो आनंद ने शांति ने वितराग दशा होती है, उसका नाम आत्म अनुभव। बराबर। वो आत्म अनुभव से अध्यात्म से रहित है। कि पुण्य पाप का भाव और मिथ्या भाव ये अध्यात्म अनुभव से रहित है। बराबर। आत्मा की अनुभव दशा से वो भाव रहित है। जैसे कहें आत्म को अहित भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सत शाश्वत चीज ज्ञान में आनंद जिन रूप, ऐसा आत्मा में जो पुण्य पाप शुभ शुभ भाव, मिथ्या भाव वो भी अशुभ भाव है। दया दान व्रत भक्ति पूजा नाम स्मरण परमात्मा का वो सब भाव पूर्ण रूपी आश्रव राग भाव है। ये आत्मा का स्वभाव से भिन्न चीज है। बराबर। अहित है। पंडित जी, अध्यात्म रहित, पुण्य ने पाप शुभ ने शुभ भाव में आत्मा का अनुभव का अभाव है। ये तो विकार का अनुभव है। बराबर। समझ में आया? पर्याय की बात चलती है।
तो त्रिकाली विनायक भाव शुद्ध आनंद कंद है, पर उसका भान बिना राग ने, द्वेष ने, मिथ्या भाव के कारण वो अहित भाव है, अनुभव का अभाव उसमें। जी प्रभु। समझ में आया? भगवान ज्ञान स्वरूप चैतन्य पुंज है आत्मा, और अनाथ और अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव से पूरा भरा है। ऐसा भगवान आत्मा से शुभ अशुभनी विकल्पनी वृत्तियों उठती है, वो अहितकर है और अपना अनुभव से रहित है। बराबर। ऐसो आश्रो महात्म महाज्ञान अंधकार है। पीछे अखंड पुण्य पीछे जी एक सुंदर तो देखते महात्म भगवान आत्मा प्रकाश का पुंज है, तो ये आश्रव विकारी भाव महाअज्ञान भाव है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। शुभ अशुभ दो प्रकार की विकल्प वृत्ति उठती है, वृत्ति राग। दो ही अज्ञान है, अपना स्वरूप की चीज से विपरीत है। बराबर। समझ में आया? आश्रव महात्म पैनों से आश्रव जैसे अज्ञान है, हम कहते हैं पुण्य पाप का भाव और मिथ्या भाव अज्ञान है। अज्ञान कहते हैं अपना ज्ञान प्रकाश से वो विरुद्ध है। बराबर। अखंड अनुभव है, ये अनादि से पुण्य पाप की युक्ता, ये अखंड अनादि से अज्ञान में है। कभी अज्ञान में खंड पीड़ा नहीं। क्या कहते समझ में आया? इन हुए न इंदा, अखंड इंदा, अखंड इंदा, ऐसे अज्ञान भाव अखंड है, कभी खंड ना अल्प हुआ ही नहीं। मंद तीव्र की प्रश्न करते हैं क्यों मंद 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 जिला फूटो तो नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि भगवान चैतन्य जो सत्य शाश्वत अनाको आनंद का छलो छल भया हुआ तत्व है आत्मा। ये आत्मा से पुण्य पाप का और मिथ्यात का भाव अखंड ज्ञानमय है। ये खंड में अज्ञान में झेरी त्रड़ पड़ी नहीं। त्रड़ क्या कहते हैं? झेरी नहीं पड़ा एम कहते हैं। मंद है तो ये पर अखंड है एम कहते हैं। हाँ समझ में आया? हमारे भाई वितराग का मार गया था। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ ने प्रकट किया, ऐसा फरमाया तो अपनी पर्याय में अवस्था में हो। वस्तु तो ध्रुतिका है नित्यानंद, पर अवस्था नाम हालत में, दशा में, वर्तमान में जो पुण्य ने पाप ने मिथ्याद भाव है, ये अखंड है अनादि से ज्ञानी को। बराबर। आया? नवमी गृह तक गई जैन मुनि होकर, मुनि व्रत धार अनंत दय गृह उपजायो, और आत्म ज्ञान भी ले सुख न पाया। तो ये अखंड ज्ञान का न्यायवान कहते हैं। ऐसा स्वभाव बीजा देवलों की इंद्राणी चलावे तो चले नहीं, ऐसा धर्मचर का स्वभाव।
है तो भी परिणाम तो मिथ्या है। वो विकल्प राग है न दयादान व्रत का, उसमें एकत्व बुद्धि एक महात्म अखंड इंडावत है। सूक्ष्म बात है भाई। अनंत स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी पर्याय में क्या है, वस्तु में क्या है, उसकी उसको खबर नहीं। जो उसकी दशा में ऐसा अज्ञान न हो तो अंतर दशा का आनंद का वेदन में आनंद अतीन्द्रिय आना चाहिए। उड़ रहे अखंड अंडवत है इनो जब अखंड है इना ऐसे मिथ्यात्म पुण्य पाप का भाव अखंड है। ત્યાં જરી भी રડ पड़ी नहीं, चिराग पड़ी नहीं, छेद हुआ नहीं, बंद हुआ नहीं। बराबर। तो चेतन जी क्या बराबर है? अखंड राग मंद किया इतना उठो तो जो मैं क्यों सूद ने क्या पक्ष पाया ना उसमें थोड़ा नहीं कहते सहजानंद निर्मलानंद प्रभु आत्मा तो है। वस्तु में तो आनंद नहीं, इसलिए ज्ञान ही पड़ा है प्रभु। बराबर। तो उससे विरुद्ध में एक संकल्प विकल्प भी थोड़ा राग का हो और उसके साथ एकत्व बुद्धि हो तो कहते हैं कि यह अज्ञान अखंड है, मिथ्या अखंड है। बराबर। तीनों जब अखंड है, अखंड अज्ञान है। मंद नहीं किया एम कहते हैं, खंड नहीं किया। ऐसे ऐसे अखंड भाव अनादि से अनंत में व्यवहार रत्नोत्तरी का राग, वो राग मेरा है और लोग से मेरे लाभ होगा, ऐसा मिथ्या भाव महात्म अज्ञान अखंड अंडवत है। संसार उसको अखंड पड़ा है हम कहते हैं। भाई काम जगत ने साधारण प्राणी में आप मान गए ऐसे ही चीजें एવી છે ये चीज में हासिल है ही नहीं। ठीक है। ताको विस्तार गौरव को प्रकट भयो, ऐसा जो अज्ञान था, शुभ शुभ भाव मिथ्या भाव एक रूप अनादि से अखंड पड़ा है, उसे गौरव को विस्तार जो ज्ञान का विस्तार अनंत है, अंदर ज्ञान भाव थोड़ा राग हो तो ठीक है, विकल्प है ठीक है, ऐसा अज्ञान का विस्तार है, मिथ्या भ्रम का जो विस्तार है, उसको गिलवे को प्रकट भयो, खाए जवाने गवी जवाने प्रकट भयो संबर। गौरवे को ज्ञान मोटू थे, संबर मोटी दशा थी। समझ में आया? मान का अखंड मान जगत के सब जीवों को घेरे हुए है। अंडो છે ને એનો અર્થ કર્યો છે સર્વ જીવને ઘેરી રાખ્યા છે। સાધુ થાય, નગ્ન થાય, मुनि होता है तो भी अंतर में ये महाव्रत का परिणाम है, दयादान का परिणाम है, उसमें एकत्व बुद्धि है तो अखंड संसार पर है। बराबर। समझ में आया? साको विस्तार गिरवे को प्रकट भयो, ये आश्रम ने नाश करने का भगवान चैतन्य सूर्य अपना स्वभाव सन्मुख होकर
जो सम्यक श्रद्धा ज्ञान रूपी प्रकाश त्रिजगत को प्रकाशने वाला भगवान अपना चैतन्य से सन्मुख होकर जो प्रकाश प्रकट हुआ, ब्रह्ममंड को विकासी 14 ब्रह्मांड में तरण काल को जानने की शक्ति से विकास हुआ। बस जानने का विकास हुआ, राग नहीं, विकल्प नहीं, वो चीज मेरी नहीं। बराबर समझ में आया? ब्रह्ममंड को विकासी ब्रह्ममंडवत है, त्रिकाल विनायक सूर्यवत है। ये तो चैतन्य सूर्य विकल्प राग आदि से भिन्न होकर वेद ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ। वो संवर है, वो धर्म है, वो संवर है, आश्रम को नाश कर दिया। अरे जीऊंगा हमें की तो ना अखंड ब्रह्मंडवत है, ब्रह्ममंड को विकासी ब्रह्ममंडवत है। त्रिकाल सूर्य त्रिजगत विकासी सूर्य के समान जिसका प्रकाश है, वो तो प्रकाश चैतन्य अपना स्वभाव तरफ का झुका हुआ, पाप का विकल्प का परिणाम आश्रम मंद से भिन्न हुआ, ऐसा अपना त्रिजगत प्रकाश से सूर्य प्रकट हुआ। समझ में आया? ये अपनी दिशा में भी वस्तु तो त्रिजगत प्रकाशक शक्ति है, पर पर्याय में राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान हुआ। ये तो सबको प्रकाशने वाला प्रकट हुआ। राग आदि हो पर अपने में नहीं, पर उसका प्रकाश करने वाला मैं हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा प्रकट हुआ। साई कृष्ण ब्रह्ममंड को विकासी त्रण लोक को जानने वाला, बस एक को सब गिने, एक को ज्ञान, अपना ज्ञान स्वभाव में उन पाप का राग से अपना अस्तित्व चैतन्य ज्योत उसका जो अनुभव ने प्रतीत हुआ, तो त्रिजगत को ब्रह्मांड को विकास तरण राग तरण काल तरण लोक ने जानने की शक्ति का विकास हुआ। भले पर्याय हो, संभव पर्याय चले, पर्याय એટલે अवस्था, पर्याय अर्थात दिशा, वस्तु तो त्रिकाल अखंड अनंत ध्रुव है। ध्रुव के अवलंबन से जो उत्पाद शांति का हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि का हुआ, वो भी तरण जगत को देखने का विकास वाली शक्ति है। बराबर जगत अनादि अनंत दूसरी चीजों वो अपनी ऐसे मानते थे, तो उसमें तरण जगत की जानने की शक्ति रूंध हो गई थी, अटकी रुक गई थी। जहां सम्यक हुआ, तरण जगत के जानने की शक्ति का विकास हुआ। बराबर कोई विकल्प आदि मेरा है ऐसा नहीं, पर विकल्प आदि हो उसका अपने में रहकर अपना ज्ञान करने से ऊपर का ज्ञान उसमें आ जाता। ब्रह्ममंड को विकासी ब्रह्ममंडवत है, ये तो ब्रह्ममंडवत सूर्य समान है, एक तो चैतन्य सूर्य। जानना देखना वही मेरी चीज है, मैं जानना देखना की क्रिया में रमू वो मेरी चीज है, गणपात में रमना वो मेरी चीज नहीं। बराबर समझ में आया? गलवे को प्रकट हुआ, आंखों में अजगर है ने, अजगर अजगर नो अज एट मोकड़ो, घर एट गली जाए, अजगर होता है ना, अजगर नहीं होता है, क्या है होता अजगर, उसका नाम अजगर, अजना बकरा है, गली जाए तो अजगर कहते हैं।
एक बोलवाए मोटा अगरबत्ती हमारा थोड़ा वक्त एक मोटो अजगर निकला था जंगल में, तो सिंह निकला। सिंह अजगर सिंह को बरड़ा ले लिया, पकड़ लिया पेट। सिंह का अजगर बड़ा था, तो ऐसे ऐसे पकड़ लिया तो ऐसा हो गया चार, ऐसे ऐसे रह गया। तो अजगर तो कुछ कर सके नहीं, अजगर को तो कुछ कर सके नहीं, क्योंकि आप ऐसा पकड़ेंगे ऐसा। इतना दिन 2 दिन से दो की लड़ाई हुई। लड़ाई नाम सिंह छूटवा के प्रयत्न तो पग ऐसा हो गया, पकड़ लिया। और अजगर ऐसा भेज दिया, सैकड़ों मानव देखते थे। रेल निकलती है, रेल उसमें नीचे हुआ 2-3 दिन हुआ। सिंह मर गया। भरड़ा नहीं गया, गली गयो नहीं किधर ऊपर से अजगर मचा लगा। अजगर से सारा सिंह को मार डाला। लोग देखते देखते 2 दिन लड़ाई, खाना पड़ गया नीचे गड्ढा। सिंह ऐसा दो बाजू सदे नहीं, मोटा ऐसा नहीं है, मुख ऐसा हो गया, पग ऐसा हो गया। बरड़ा जी मुख से कोई पंडित पकड़े थे न, मुख रह गया ऐसा, पग रह गया ऐसा चार। ऐसे भगवान आत्मा उन पाप का जो भाव है उसको गलवे को तैयार हो गया। शुभाशुभ परिणामों में नहीं, मैं तो आनंद नहीं ज्ञान स्वरूप का अनुभव करने वाला हूं। मैं तो अनुभव आनंद का रसीला मैं आत्मा हूं, अतीन्द्रिय आत्मा का रसीला मैं आत्मा हूं। मैं पुण्य पाप का अनुभव करने वाला मैं आत्मा नहीं। चिट्ठी हरी भाई जी, जाने सब रूप सो सब पे सब रूप। ऐसा ज्ञान प्रकाश हुआ कि सर्व ज्ञान का ज्ञेय परिणति अपने ज्ञान में आ गई। जितना ज्ञेय है उसका ज्ञान रूप भाव अपने में ज्ञेय आकार हुआ, पर वो ज्ञेय रूप नहीं हुआ। समझ आया? वो राग है, शरीर हो तो उसको जानने में शरीर में राग का ज्ञान हुआ, तो ज्ञेयाकार से ज्ञान हुआ अपना, पर वो राग ने शरीर रूप ना हुआ आत्मा। उसका नाम संवर ने धर्म ने वेद ज्ञान है। समझ में आया? अब तो माखन की बात चलती है। उसका नाम धर्म है। धर्म कोई आसान चीज नहीं है। केला तो कर दिया, भगवान 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 भजन कर दिया। समझ में आया? आंखें मीट के ओम 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 करके ये सब विकल्प आश्रम है राग। ये सबको नाश करने में, बिगड़ने में तैयार हुआ। ज्ञान सहजात्म स्वरूप में प्रत्यक्ष अपने से होने वाला राग का ज्ञान होता है, पर वो राग का ज्ञान होने पर भी राग रूप ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? जाने सब रूप सो, जो सब में सब रूप सौंपे, जैनी अंदर में ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का पुंज, ऐसा जो अनुभव धर्म सम्यक हुआ, तो कहते हैं सब चीज को जानने की चीज प्रकट हो गई, पर सब चीज रूप होना हुआ नहीं। सुनी जी क्या कहते हैं? ये तो चेहरे से ऐसी बात चलती है कि आप उसको ऐसी लगे क्या कहते हैं? अब संवर उसको कहते हैं, धर्म दशा को हो, संवर दशा को हो, अनाश्रवी दशा को हो, मोक्ष का मार्ग की दशा को हो,
वो ये है चैतन्य प्रकाश टिका सूर्य प्रभु, उसमें अंतर पुण्य पाप का मिथ्याद का विकल्प रूपी मैल आश्रव से विहीन होकर वेद ज्ञान रूपी सूर्य जहाँ प्रकाश हुआ, वो कहते हैं कि सबको जाने छता कोई रूप हो नहीं, अपना रूप छोड़कर राग व्यवहार रूप भी होता नहीं। धर्मी को व्यवहार दया दान विकल्प होता है, एम कहना वो भी व्यवहार है। धर्मी को ज्ञान स्वरूप भगवान पूर्ण अस्थि पूर्णानंद आनंद कंद प्रभु आत्मा ऐसा जा अनुभव में प्रतीत में ज्ञान में ज्ञेय होकर आया, तो वो ज्ञान सबको जाने, सब रूप हो ही नहीं। नंदन जी क्या है यार, आओ धर्म हमसे एकांत हो जाएगा। चिठीनाथ धर्मवाद जयपुर एकांत है रे, एकांत सोनगढ़ का एकांत है रे भगवान, सुन तो सही। हाँ प्रभु तेरे पड़के चढ़ने की बात है। वो राग ने पुन के पड़खे पड़खू सुनते हैं, वो सबका सुखाव वो छोड़कर भगवान आत्मा का पड़खे, पड़खे क्या कहते हैं, बाजू, बाजू कहते हैं आत्मा की बाजू। वो राग की बाजू है, दूसरे बाजू में अनादि से पड़ा है। हाँ अरे मार्ग भाई आओ, माने ने आंबो तो एक बार पहाड़ मारने वाला पकड़ा है। एक पे पूछे हूँ आ बोलो यहाँ हम कहीं कहता था कि आम पिन छे ना, आम छे ना, आम छे ना, बहुत सारू तो हूँ आरू कहते अंदर समझाई ने मीठू तो ओली वाणी जरी ओली ने वैराग थी आवे देखा मीठू लागी जाए। समझाणु काय भगवान आत्मा कहते हैं कि पुण्य पाप का अखंड आश्रव इंदावत जो अखंड था, उसको अखंड स्वरूप के आश्रय से अखंड का नाश कर दिया। अखंड का खंड नहीं पर नाश कर दिया। अखंड मैडम चक्रवर्ती छखंड साधे છે કે ના એ તો અખંડ સાધે છે, એમણે એ વખતે એક એવો શબ્દ નીકળ્યો, એ ભીખાભાઈ चक्रवर्ती छखंड को साधने जाते हैं। छखंड है ना, तीन अंदर में तीन बाय कि ना ना वो छखंड साधते नहीं तो अखंड को साधते थे। उसमें है समझ में आया? यही प्रकाश जी, भगवान प्रकाश की बात चलती है। મારે એવો થઈ ગયો આવડો મોટો હું, અરે એવડો મોટો આત્મા તો એ પર્યાય સંભળકી એવું તો અનંતમાં પાકશે। ये तो भगवान को वेद है, ये तो एक वेद है, वस्तु आके नहीं आगे कहेगा समय को वेद करे। देखो ना वेद है तो एक समय में तीन काल तीन लोग को जानने की ज्ञान शक्ति प्रकट हो, सुज्ञान बनाओ और पर को जानने देखने में अपनी पर्याय में अपने से पर को छुए बिना, अपनी पर्याय में अपने से अपने के छूकर राग ने पर को छुए बिना पर का ज्ञान अपने से होता है, पर रूप को ज्ञान होता ऐसा भिन्न पड़ गया अंदर में। समझ में आया भाई?
सो अलिप्त। देखो भाई साहब, आकाश खंडवत है, आकाश है, उसमें गमे चित्रामण करो, आकाश अरूपी, सर्वव्यापक अरूपी। चित्रामण में बादल हो तो का आकाश में कृष्ण लेप होता है उसका है? आकाश अरूपी सर्वव्यापक है, अरूपी सर्वव्यापक। लोक अलोक, लोक है 14 ब्रह्मांड और खाली बात अलोक है। लोक है तो सृष्टि जितनी दिखती है तो असंख्य योजन में है, आके अनंत योजन में नहीं, खाली 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 बात अनंत है। तो खाली अनंत 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 खाली दशे दिश, बीच में इतना ही परमाणु जितना 14 ब्रह्मांड। कहते हैं कि लोक ने अलोक, ऐसे आकाश जो व्यापक है उसमें गमे जितना चित्रामण कौन सा उड़े, धुआं निकले, अग्नि बढ़े, तब आकाश को छूते हैं वो समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा इतनी चीज है पर उससे अनंत गुणी काल में चीज हो तो अपना आत्मा जानने की शक्ति रखते हैं। सदमस्त में हो, शुद्ध ज्ञान में हम कहते हैं यहाँ भाव की महिमा आया। सदनिकों लिप्त आकाश खंडवत है, सब रूप सब रूप થાય છે એટલે જ્ઞાકાર રૂપ જ્ઞાન થાય હોता है, पर ज्ञेय रूपे होता नहीं। समझ में आया? सबनी सो अलिप्त तो आकाश खंडवत है, आकाश में अलिप्त पड़ा है। लोक आकाश सिवाय का आकाश तो अकेला वस्तु का सुंदर बिना की चीज है। आप कितनो खंड आता है मानो, देखो आपने उसमें लोक है सारा, तो भी आकाश का खंड में कुछ उसका असर है। समझ में आया? सारा आकाश है, रूपी अस्थि स्वभाव अवगाहन देने की शक्ति वाला, निश्चय में अवगाहन अपने में अपने रखते हैं। ऐसा आकाश, उसका एक खंड भाग ब्रह्मांड है 14 लोग, तो उसमें 14 में बहुत मेटी बनो, काहे खाना बने, ऐसा बने, पापी हो, गृह में चले, वो आकाश में कुछ होता समझ में आया? अरे भाई सबने संलिप्त आकाश खंडवत है, खंडवत નો અર્થ આવો કર્યો થોડો છે ને આત્મો તો બ્રહ્માંડ હું છું આખો આકાશમાં એના આમાં આપશે મેથી અને કઈ છે લીપ છે કઈ આ લોકનું લીપ છે उसमें ऐसे आत्मा अनंत पद ज्ञान स्वयं अलोक है, ऐसा देव है, पर उसकी पर्याय में तो थोड़ा भाग आया, उसमें भी सारी विचित्रता देखने में आती है, छता और राग रूप ज्ञान की पर्याय होती बराबर में आया। उसका नाम वेद ज्ञान, उसका नाम संवर है, उसका नाम धर्म। भारे भारे धर्म भाई, हिंसा पाले तो धर्म, दया पाले तो धर्म, कम सोहे ज्ञान भान शुद्ध संबर को भेद करे, सोहे ज्ञान भान सूर्य चैतन्य भगवान। भानु ज्ञान का भानु प्रभु चैतन्य सूर्य अनादि अनंत रूप, ओ ज्ञानवान शुद्ध संबर को भेद धरे। ये राग से भिन्न, विकल्प से भिन्न ऐसी दशा में संबर नाम वितरागी दशा नो भेद द्रव्य धारा है, पर्याय है ना संबर बराबर।
समझ में आया? जी प्रभु। कहते हैं कि इतना ज्ञान स्वभाव है उसका। समझ में आया? आकाश का अंत नहीं, ऐसे वर्तमान पर्याय में ऐसा अंत बिना का ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान की पर्याय में सब जानने में आया। ऐसा संबर ज्ञान की निर्मल पर्याय का द्रव्य स्वभाव टिकावे वेग धारण किया है। बराबर। समझ में आया? कायम रहने वाली चीज नहीं संभल, का अभाव करके केवल ज्ञान हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। केवल ज्ञान भी एक भी द्रव्य की बेग है। केवल ज्ञान सिद्ध पद परमात्मा पद की पर्याय प्रकट हो, वो भी चिकारी द्रव्य में से बेग है, सादी अनंत बेग है। आया तो हे ज्ञान भान शुद्ध संबर को पेख करे, शुद्ध संबर को पेख। जो आश्रव ने भेद धारण करो हो, आश्रव का भेद धारण किया था ज्ञान भाव, राग से कल्याण है, राग मेरी चीज है, उनसे मेरे लाभ है, व्यवहार किया करते करते मेरे धर्म होगा, ऐसा जो मिथ्याद भाव था वो भी एक भेद था मलिन। उसका नाश करके संवर को भेद धरे ताकि रुचि रेख को हमारा दंडवत है। जैसे ज्ञान रूपी सूर्य संवर के पेट में है, उसकी प्रभा को हमारा प्रणाम है। जैनी रुचि रेखा, मृत दर्शन की रुचि ने हमारा ज्ञान की रेखा निकली, उसमें हमारा दंडवत है, उसको हमारा दंडवत, उसको हम नमन करते हैं। राग आदि पुण्य आदि को नमन करते नहीं। हमारा भगवान पूर्णानंद प्रभु चैतन्य सूर्य ध्रुव, उसमें से जो विकास हुआ, शांति न आनंद की दशा, भेद ज्ञान की दिशा प्रकट हुई, एक इसका अंश को भी मैं नमन करता हूँ। समझ में आया? हमारी दंडवता मंगलाचरण किया, संवर वो है ना अध्यात्म संग्रह, सुनकर आए अध्यात्म संग्रह, उसमें था समर्थ करने में ओम सत्य बजाए, सीधे शब्द नहीं लिया है, ओम सत्य वेदीना नया करना है ना, ओम चंद्र जाएंगे। ओम नमः पथ समस्ती शुरू करती पथ शब्द का क्या ओम नमः कृष्ण कृष्ण ओम पूर्णानंद स्वामी भगवान हमारा, उसके मैं नमन करता हूँ। उसकी स्थिति में मेरा झुकाव है, कोई संबंध है। बराबर वस्तु स्वभाव में झुकाव हुआ, कोई धर्म ने संबंध है। बराबर सारी बात है। और उसको नहीं નીત વિજય થયો, એટલું રહી ગયું. આશ્રમ નો હતો એ વિજય હતો અનાદિનો, પણ वो तो का नाश हो गया અને સંબર का तो નીત વિજય એમ છે ભાઈ, એ છે ને બ્રહ્મંડ સંસ્કૃતમાં છે.
ये शुद्धार्थ હોય ત્યારે વધારે જાય પદ છે ને સમુખ કે यानी ब्रह्मांड को विकास ही ब्रह्मांड होता है। नित्य जिसका विषय हुआ ही हुआ यूं हम कहते हैं। राग का मन से संग से भिन्न होकर भगवान आत्मा संवर में आया, शुद्धता की दिशा प्रकट हुई। ऐसा संवर के नित्य विजय है। बराबर उसका ही विजय है। राग ने पुण्य का विजय था, उसका झंडा तोड़ डाला। देखिए वो राजा है ना, तो उसका झंडा है ना, झंडा बड़े थे मांस मरी गए, राजा मरी गए, मर गया था योद्धा का चुनाव को नाश कर दिया। मैं आत्मा आनंद हूँ, विकल्प से रहित हूँ, उन पाप से मेरा चीज को लिप्त नहीं, उन पाप का विकल्प से भी मेरे लिप्ता ऐसी चीज है भगवान ये बुलवाएगी। हाँ मांस में सर्व शामिल नहीं देता है, सामर्थ्य करिए है आत्मा ही देश में। हम परदेशी पंखी साधु, हम परदेशी पंखी साधु, आर्य देश में नहीं रे। हम परदेशी पंखी साधु, आर्य देश के नहीं रे। ये राग ने भरत क्षेत्र ना हमें नहीं हम कहते। हमारा देश तो आनंद नो धाम, भगवान विराजमान आत्मा, पूर्णानंद का नाथ ही हमारा धाम, ही हमारा देश है। आया हाँ हमारे पास पदी के बारे में विजय हुआ, संपादित समर्थ व्यावृत पर रूप तो बोला मत ऐसे गिरो थी। ज्ञाकार हुए छते ज्ञान ज्ञाकार हुआ नहीं, पर रूपे पर रूपे थी नियमितम सम्यक स्वरूप स्फुरत ज्योति चिन्मयम उज्ज्वलम निज रस प्राग धार उद्भ्रंते। अनंत अनंत जहाँ ज्ञान तेज जहाँ प्रकट हुआ, उसका भार प्राग भार महाबोझो है। वो मुझो राग सहन कर सके, ज्ञान सहन कर सके। ज्ञान भानु भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य अपनी शक्ति से संवर प्रकट किया, धर्म प्रकट किया, तो उसकी धर्म की आदशा है। बराबर हाँ हरे काम भाई जैसे गाय आई तो कैसे कि त्रिलोक ना नाथ भगवान परमेश्वर वितराग केवल एक समय में तिनका जाने, वो भी मेरा भगवान नहीं। मेरा भगवान तो मेरी पास परंपरा है। मेरा भगवान की अपेक्षा है वो ऊपर रूप है। सारी बात है समझ में आया। कार्य आवेदन ये બધા વ્યવહારના સમજવા હોય, વ્યવહારના કથનો સિનાનું કાર્ય પોતે પોતાને તરે ને તારે। हाँ ऐसा अंतर ज्ञान भानु पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न होकर जहाँ स्वरूप का भान हुआ, ऐसा हमारा दंडवत है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी गुण दशा को मेरा नमस्कार है।
भेख का मारना है साधु का विकल्प ने पंचमावत में, उसको नमस्कार नहीं मेरा आयन कहते हैं। पर को तो नहीं, पर मेरा ज्ञान प्रकट हुआ उसको मेरा नमस्कार है कहते हैं। एक श्लोक हुआ। तीजो पद त्रीजो कलश बीजो, कलश है ना हमारे। शीघ्रूप्यं जड़ रूपतां तदधतो कृत्वा विभागन्वयो अंतर्दारुण दारणेन परितो ज्ञानश्च रागश्च वेद ज्ञानोदेति निर्ममिदं मोदतं यध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनोदमेकमधुना संतो द्वितीय च्युता। पंच कवच है शुद्ध सुछंदय भेदय बाधित वेद विज्ञान सुतीक्षण धारा अंत भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुखारा सो जिन के उर में उपजो न रुचे तिनको पर संग सहारा सो जिन के उर में उपजो न रुचे तिनको पर संग सहारा आत्म को अनुभव करी थी हरखे परखे परमात्म धारा। ऐसा हिंदी है, कितना वर्ष से पढ़ा है पुस्तक, तो 2500 छपा खिलाफ हो गया, ये अभी बाहर आया खिलाफ हो गया। नाटक पाया थी गोली चंदी कहते थे वो सब नाटक सिंगला नाटक बोला था। ये तो यहाँ पहुंच गया, ये तो पहुंच गया गोली चंदी पास, एक पुस्तक हुई ठीक यहाँ थे। अच्छा कहते हैं शोध सुछंद या भेद या बाधित वेद विज्ञान सुतीक्षण धारा। देखो क्या पुण्य पाप का विकल्प जो राग है उससे भिन्न पड़ने वाला वेद ज्ञान है तो पर्याय है तो दशा। जैसे राग आदि भाव दिशा है मलिन, ऐसे राग से भिन्न होकर अंतर्मुख होकर जो भेद ज्ञान की दशा प्रकट हुई है तो दशा, अवस्था, पर्याय, हालत, त्रिकाल की अपेक्षा से अंश, पर है शुद्ध। ये शुद्ध है ज्ञान, अपना स्वभाव सन्मुख होकर राग से विमुख कर होकर विकल्प की जाल जो है भक्ति आदि का परिणाम वो भी विकल्प जाल है। बराबर समेत शिखर का एक बार दर्शन करे तो क्या तो क्या है, एक बार दर्शन करे, एक बार वंदे जो कोई पक्षी पशु नर हो उसमें क्या आया। ये तो शुभ और इसमें एक अनुभव में पशु के नर्क न हो और वो कोई धर्म चीज नहीं है। समेत शिखरा है
रमेश शिखर तो भगवान अनंत अनंत पर्याय में मुक्ति पाने वाला आत्मा है। ये समय शिखर है। बराबर। तो कैसा है भगवान वेद ज्ञान राग ने विकल्प से भिन्न पड़ा आत्मा का आश्रय लिया। ऐसा जो सम्यक ज्ञान वो शुद्ध है, ये स्वच्छंद है, स्वतंत्र स्वच्छंद है, स्वच्छंदीय ज्ञान है। अपने ज्ञान के आश्रय से ज्ञान प्रणता है, राग का आश्रय लेते पर का सहारा नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रभु उसमें से विकल्प से भिन्न पड़ के अपना भेद ज्ञान हुआ। वो ज्ञान संवर है, आश्रम नाम मलिन परिणाम की उत्पत्ति होने देते नहीं। भेद ज्ञान जो है वही स्वतंत्र और स्वच्छंदी है। सबला आत्मा स्वच्छंदी है। ये ज्ञान की पर्याय कोई को गिनती जिस बात से तीर्थंकर को मंद है वो भी गिनते नहीं। तुम भी आश्रम है, तुम नहीं हम। समझ में आया? उनको तो खुशी थी जाएगा। तीर्थंकर गोत्र माने तीर्थंकर थाय होता है तो इंद्र पूजे समोत्र धर्म केवड़ी परमात्मा થાય। ધર્મની સભા પણ એમાં આત્માને ક્યાં ઉભા? लौकिक में से निकलनी तो अलौकिक की बात होती है ना। हाँ, कहते हैं कि वेद विज्ञान कैसा हो, वो शुद्ध है, स्वच्छंदी है, स्वतंत्र है। अपना शुद्ध का अवलंबन से जो संबंध प्रकट होता है उसमें व्यवहार के लिए निमित्त की कुछ अपेक्षा नहीं। एम कहते हैं नया शुद्ध सुछंदय भेदय बाधित। अभेद નો અર્થ એક રૂપ છે। जो आश्रम अनेक रूप विकल्प उत्पन्न होते थे न, उसमें भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप प्रभु उसका आश्रय लेने से एक रूप शुद्ध दशा उत्पन्न होती है। बराबर हम जान चुका है। अभेद में शुद्धता ना अंश भले होते पर वो एक रूप शुद्धता की दशा एक रूप है। विकल्प में अनेक रूपता थी वो है नहीं। आ तो बड़ी भाषा ही देनी ग्रीक लेखन जीवन भेद भेद नहीं, वो राग से भेद पड़ता था न, पड़ते थे वो स्वभाव के सम्मुख होकर पर्याय भेद हुई। भेद का एक रूप रहती है, शुद्ध रूप रहे एक रूप, चाहे तो होते तो पण एक रूप रहती है, खंड होता अबाधित। उसको बाधा विघ्न करने वाली चीज को है नहीं दुनिया में। भाई कर्म ऐसा आवे कर, अरे पण कर्म आवे नहीं, तेरे में तो कर्म है नहीं, और तो कर्म की पर्याय भी तेरे में है नहीं, कहां से आ रहे? तेरे में तो आनंद है, ज्ञान है। बराबर तो पहले જ मानी कर्म ऐसा है ना, क्या मांडी तो आत्मा तू नहीं ऐसा मांडी तो कर्म है मैं नहीं है, कर्म है मैं नहीं, आई तो मैं हूं, कर्म मेरे में नहीं। वो पर उड़े कि પછી એને કહે ઉંગળીમાં છોટે ને આમ કોઈ પકડ્યો નથી, આમ છોટે તો ત્યાં તો આમ નામ ઉડી જાય પાછો સીધો ભૂંગળી ને ભૂંગળી
પકડે છે આમ થઈ જાય એ મને કોઈ કે પકડ્યો કોઈએ પકડ્યો નથી આમને विकल्प में से पकड़ा है तेरी मान्यता है विकल्प हुआ ही नहीं कभी तिनका मान रखा है कि मैं विकल्प हूं मेला हूं मैं अशुद्ध हूं वही मिथ्या भाव है अबाधित उसको विघ्न करने वाली कोई चीज ऐसा भेद विज्ञान सुतीक्ष्ण धारा चक्र धारा रसाले ना आकर पैदा हुआ होना ना હોય રતન ના ખાન 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 કરતું सारे तीक्ष्ण एवं भेद विज्ञान पुण्य पाप का मिश्रव आश्रव से भिन्न ऐसी अपनी चीज का अवलंबन से पुष्टि निर्मल दशा हुई वो सुतीक्ष्ण धारा है विशेष के हमार वचन गुरुदेव